राजस्थान में थप्पड़ कांड के बाद सुर्खियों में आई देवली उनियारा विधानसभा के चुनाव परिणाम में बीजेपी ने आखिरी कब्जा कर लिया है। बीजेपी को 2013 के बाद इस सीट पर अब जाकर जीत मिली है। इधर एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद कांग्रेस के बागी निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा भले ही जेल में बंद हैं, लेकिन उन्होंने इस चुनाव में इतिहास पलट दिया है। उन्होंने अपने दबंग अंदाज से कांग्रेस के कस्तूरचंद मीणा को तीसरे स्थान पर ढकेल दिया है, जो पहले कभी नहीं हुआ। यही नहीं, नरेश ने विजयी रहे बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर को भी टक्कर दी है। ऐसे में नरेश की हार के बाद अब सियासी गलियारों में हलचल मच गई है कि जेल में बंद नरेश मीणा का अब क्या सियासी भविष्य रहने वाला है, ये बड़ा सवाल है। अब नरेश कब तक कानून की गिरफ्त में रहेंगे, ये सभी तमाम सवाल लोगों के जहन में घूमने लगे हैं। देवली उनियारा विधानसभा सीट राजस्थान में काफी चर्चित रही है। यहाँ त्रिकोणीय और काफी रोचक मुकाबला देखने को मिला है। पहली बार इस सीट पर कांग्रेस चुनाव परिणाम में तीसरे स्थान पर रही। नरेश मीणा ने इस चुनाव में अपना अच्छा प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस को जीत की रेस से बाहर कर दिया। कांग्रेस के कस्तूरचंद मीणा इस दौड़ में तीसरे स्थान पर रहे। इधर थप्पड़ मारने के बाद नरेश मीणा टोंक जेल में बंद हैं। उनके साथ उनके 53 समर्थक भी बंद हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा ये शुरू हो गई है कि अब नरेश मीणा का जो राजनीतिक भविष्य है वो कैसा रहने वाला है, क्या रहने वाला है। इसको लेकर राजनीतिक जानकार अपने अपने मायने निकाल रहे हैं। इधर उपचुनाव को लेकर यही कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से उनियारा क्षेत्र में नरेश मीणा के लिए मीणा समाज का जो क्रेज देखने को मिला, इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में आशंका थी कि नरेश मीणा बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इसको लेकर राजनीतिक लोगों के कयास थे कि यदि नरेश मीणा ने जीत हासिल की तो ये उनके लिए सही होगा, नहीं तो हार के बाद उनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। अब उनकी हार के बाद टोंक पुलिस भी फिर एक्टिव हो गई है। पुलिस भी नरेश मीणा को लंबे समय तक जेल में रखने के लिए पूरी फील्डिंग जमा चुकी है। पुलिस पहले ही समरावता मामले में 4 गंभीर धाराओं में नरेश के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। इधर पुलिस राज्य के अन्य मामलों में भी उनकी कुंडली तैयार कर रही है। टोंक पुलिस नरेश मीणा को पूरी तरह कानूनी शिकंजे में फंसाने की तैयारी में जुटी हुई है। बीते दिनों 2 मामलों में नरेश मीणा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय में पेश किया गया, जहां नरेश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसके चलते नरेश अभी टोंक जेल में बंद हैं। ऐसे में न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद पुलिस एक बार फिर नरेश को कोर्ट में पेश करेगी, जहां फिर से पुलिस रिमांड या न्यायिक की रियासत में लेने की कोशिश करेगी। इधर बीते दिनों मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने नरेश मीणा से टोंक जेल में मुलाकात भी की। इसको लेकर सियासी पारे में जमकर हलचल मची हुई है। तो फिलहाल के लिए थप्पड़ कांड में ये सबसे बड़ा अपडेट है, जहां पर नरेश मीणा की हार तो हुई, लेकिन सवाल ये है कि अब उनका भविष्य कहां जाएगा। तो आपकी क्या राय है, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।